सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मद्दुखेल, जस्टिस हसन हजर रिजवी, जस्टिस इरफान सादात पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज शुदा फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मराद दी जाएंगी। मजीद कहा गया कि केस ताखीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 बरस पूरी हो चुकी है। उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होंगे। वाज़ेह रहे कि 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील का फैसला महफूज कर लिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान आईनी तवाज़ुन खराब ना हो। वाज़ेह रहे कि 15 दिसंबर 2023 की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिया था। 22 जनवरी को ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया था। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी केस के मुतालिक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। जस्टिस रिटायर अनवर कासी ने भी अपने जवाब में शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया और उन्होंने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। ख्याल रहे कि शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर के लिए बतौर जज नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। बाद अज़ां शौकत अजीज सिद्दीकी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और एक दरख्वास्त दायर की थी जिस पर इब्तदा में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। ताहम फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली थी, जिसके बाद उनकी अपील पर समाअत ताख़ीर का शिकार हुई थी, जिस पर उन्होंने जस्टिस पाकिस्तान को मुख्तलिफ खतूत लिखे जिसमें केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। नवंबर 2020 के इख्तिताम पर उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी एक ख़त लिखा था जो बज़ाहिर उनका तीसरा ऐसा ख़त था जिसमें केस की जल्द समाअत की इस्तदा की गई थी। इस तरह के एक ख़त में साबिक जज ने लिखा था कि एक आम शहरी या कानूनी चाराजोई करने के लिए मौजूदा हकूक उनके लिए इनकार नहीं किया जा सकता और उनके साथ शख्सी नुक्ता नज़र के ज़रिए अदालती दफ्तर की जानिब से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इस ख़त का मौजू शौकत अजीज सिद्दीकी बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से आइनी दरख्वास्त के निपटाने में तवील ताख़ीर से मुतालिक। ख़त में इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि 11 अक्टूबर 2018 से दफ्तर से निकाले गए और इन्हें दोबारा मुलाजमत भी नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने लिखा था कि यह आलमी सतह पर कानून का तस्लीम शुदा असूल है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार होती है। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने लिखा कि मेरे केस में इसकी ख़ास मिसाल मिलती है जहां बेंच के वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्वास्त को कभी खुद से मुकर्रर नहीं किया गया और हर मरतबा मैंने तहरीरी दरख्वास्तों के ज़रिए चीफ जस्टिस तक रसाई हासिल की। उन्होंने कहा था कि मेरे हैरानी और मायूसी को 2 माह से ज़ायद अरसा हो गया है लेकिन दफ्तर की जानिब से दरख्वास्त को मुकर्रर करने के मुतालिक कोई कार्रवाई नहीं की गई।